अरेंज मैरिज और सच्ची मोहब्बत की तलाश पर मबनी जमाइमा खान की 24 फरवरी को रिलीज होने वाली फिल्म की कहानी एक बरतानवी लड़की और पाकिस्तानी नजात बरतानवी लड़के के गिर्द घूमती है, जिसकी तफसीलात जमाइमा ने एक तफसीली इंटरव्यू में बयान की हैं। जब मेरे वालिदैन ने मुझसे पूछा कि मुझे सब लड़कों में से कौन सा लड़का सबसे ज्यादा पसंद आया, तो मैंने कहा, नहीं, आप खुद लड़के का इंतखाब करें, क्योंकि मैं चाहती हूं कि अगर ये फैसला गलत साबित हो तो मैं किसी को कसूरवार ठहरा सकूं। जमाइमा खान के मुताबिक ये अल्फाज उनके साबिका शौहर इमरान खान की भांजी ने अपने वालिदैन को कहे थे। ताहम अब यही डायलॉग जमाइमा की नई आने वाली फिल्म व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट में लोगों को शबाना अज़मी के मुंह से सुनने को मिलेंगे। ये फिल्म जमाइमा ने लिखी और प्रोड्यूस की है। जमाइमा के मुताबिक जब उन्होंने पहली मर्तबा ये अल्फाज सुने तो ये ना सिर्फ इन्हें दिलचस्प लगे, वो इनसे महजूज हुई, बल्कि उनको याद भी रहे और अब ये उनकी फिल्म का हिस्सा है। इस फिल्म की कहानी बुनियादी तौर पर बरतानिया की कसीरुल सकाफती कम्युनिटी में अरेंज मैरिजेस पर मबनी है। इस फिल्म में पाकिस्तानी कल्चर की भी अक्कासी है, क्योंकि ये पाकिस्तानी निजात किरदारों के गिर्द घूमती है। यही वजह है कि इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से इस फिल्म में पाकिस्तानी शायकीन की दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। इसी बढ़ती दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए बीबीसी उर्दू ने जमाइमा से एक खुसूसी गुफ्तगू की। नर्म लहजे में गुफ्तगू करने वाली जमाइमा खान ने इंटरव्यू का आगाज ही एक सवाल से किया और हंसते हुए पूछा कि कहीं बीबीसी उर्दू जबान में तो उनसे गुफ्तगू नहीं करेगा। इस सवाल के बाद उन्होंने खुद ही बताया कि खुदा हाफिज और माशाल्लाह के सिवा वो उर्दू के बाकी अल्फाज अब भूल चुकी हैं। उर्दू जबान में अब वो शायद इतनी माहिर नहीं रही। मगर इस सवाल के जवाब में जमाइमा ने बताया कि पाकिस्तान में गुजरने वाला उनका वक्त इस फिल्म की कहानी और किरदारों को लिखने में बहुत असरअंदाज हुआ। उनका कहना था कि 20 से 30 साल की उम्र के दौरान मैं पाकिस्तान में एक कदामत पसंद घराने में अपने साबिका शौहर इमरान खान के साथ रही, जहां उनकी बहनों के शौहर, उनके बच्चे और इमरान के वालिद साथ रहते थे। वहां मैंने लॉन्ग टर्म अरेंज मैरिज देखी जो बहुत कामयाब और खुशहाल थी। जमाइमा के मुताबिक उनके इस मुशाहिदे ने अरेंज मैरिजेस के मुतालिक इनके पहले से बने हुए तस्वुरात को तब्दील किया और इन्हें समझ आया कि जिसे अरेंज मैरिज कहा जाता है, दरअसल वो ऐसी शादी जिसमें घर वाले लड़के या लड़के को मुनासिब रिश्ते से मुतारिफ करवाते हैं, जिसके बाद फिर वो जोड़ा बातचीत को खुद आगे बढ़ाता है और मुस्तकबिल का खुद फैसला करता है। जमाइमा का कहना था कि फिल्म का हर किरदार और हर वाकया किसी न किसी हद तक इनकी ज़ाती ज़िंदगी से मुतासिर ज़रूर है, मगर ये एक बायोपिक नहीं है जिसमें 21 साल की उम्र में पाकिस्तान गई और फिल्म की मरकज़ी किरदार के मुकाबले में मेरी ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ है। फिल्म के प्रोडक्शन नोटिस के मुताबिक जमाइमा के लिए फिल्म का स्क्रिप्ट अपने पुराने दोस्त यानी पाकिस्तान को लिखा हुआ मोहब्बत भरा खत है। जमाइमा इस फिल्म के जरिए पाकिस्तान के खूबसूरत और रंगीन रुख की हकीकी अक्कासी करना चाहती थी, जो शायद दूसरी अंग्रेजी फिल्मों में सिर्फ दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी तक महदूद होकर रह जाती है। उनके मुताबिक अरेंज मैरिजेस के जहां नुकसानात हो सकते हैं, वहीं बहुत से जोड़ों के लिए ये कामयाब भी साबित हुई है। मगर किसी भी लिहाज से ये ज़बरदस्ती की शादी नहीं है। मगरबी शायकीन के सामने ये बात साबित करने के लिए उन्होंने अपनी फिल्म में पाकिस्तानी निजात बरतानवी लड़के से शादी करने वाली पाकिस्तानी लड़की सज्जल अली का किरदार लिखते हुए यकीनी बनाया कि वो बहुत सी दूसरी अंग्रेजी फिल्मों की तरह बोरिंग, गैर पुरकशिश और कम अकल ना हो, बल्कि खूबसूरत और होशियार हो। सज्जल अली के साथ काम करने के बारे में जमाइमा का कहना था कि सज्जल से इन्हें उनके दोस्त यूसुफ सलाहुद्दीन ने मुतारफ करवाया, जिन्हें वो लाहौर में सकाफत का बादशाह मानती हैं। सज्जल की एक वीडियो देखते ही इन्हें एहसास हो गया था कि वो इस फिल्म के लिए दुरुस्त इंतखाब होंगी। जमाइमा ने बताया कि इस फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर का भी सज्जल के हवाले से यही मानना है कि इसके काम में जहां वो हसास दिखाई देती हैं, वहीं ताकत भी मौजूद होती है। फिल्म के अक्सर मनाजिर में पाकिस्तानी बाजार और घर दिखाए गए हैं। जमाइमा से पूछा गया कि क्या ये मनाजिर पाकिस्तान में फिल्म बंद किए गए या बरतानिया में सेट बनाए गए, तो उनका जवाब था दोनों। यानी लाहौर शहर के तमाम मनाजिर लाहौर में फिल्म बंद किए गए, माँ सिवाय इन मनाजिर के जिनमें अदाकार दिखाई दे रहे हैं।
उनका कहना था कि फिल्म में दिखाई जाने वाले अनारकली बाजार के मनाजिर बरतानिया की शेफर्ड बुश मार्केट में फिल्माए गए हैं, जबकि लाहौर में होने वाली मेहंदी की तकरीब सफक में वाक़े एक महाराजा के महल में फिल्म बंद की गई। उन्होंने बताया कि कुवैत की वजह से फिल्म के अदाकार और बाकी अमला पाकिस्तान नहीं जा सकते थे, मगर मैं अपनी फिल्म में असल लाहौर दिखाना चाहती थी। इस मौके पर इस मसले का हल बनी शर्मीन उबैद चिनाए। ऑस्कर इनाम याफ्ता शर्मीन ने इस फिल्म के दूसरे यूनिट के जरिए बतौर हिदायतकार लाहौर के मनाजिर फिल्म बंद किए। उन्होंने बताया कि उनके लिए फिल्म के स्क्रिप्ट से मुतालिक सबसे अहम राय उनके बच्चों ने दी, जो अमूमी तौर पर उनके बारे में बहुत क्रिटिकल हैं और ऐसी रूम कॉम्स नहीं देखते। ये फिल्म देखकर मेरे बच्चे हकीकी तौर पर इससे मुतासिर हुए। उन्होंने मुझे गले लगाया और कहा कि अम्मा, हमें आप पर फख्र है। वो मेरे लिए अब तक का सबसे बेहतरीन लम्हा था। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।